हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। 2025 का ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी जो लोग अभी तक 4 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे फ़ॉलो करते हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के लाइफ के स्ट्रगल्स जल्दी ही समाप्त हो और आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी गोल है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके सभी गोल, सभी विशेस पूरी हों और 2025 में ईश्वर की आप सब पर विशेष कृपा हो। तो इसी विशेष के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जी में मेजर चेंजेस नोट किए गए हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर तो था ही, न्यू बिगिनिंग, न्यू मून की भी एनर्जी थी, जिसका कलेक्टिव एनर्जी पे काफ़ी असर रहा और कुछ प्लैनेटरी चेंजेस भी देखने को मिले हैं। जैसे कि 28 दिसंबर से नेक्स्ट 28 जनवरी तक वीनस ट्रांजिट हुआ है सैटर्न के साथ। आप इसे वीनस और सैटर्न कंजक्शन भी कह सकते हैं। यानी वीनस की जो एनर्जी होती है वो अब सैटर्न के साथ मिल गई है। वीनस आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और सैटर्न आपकी लाइफ के आपके कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों प्लैनेट्स का कंजक्शन ये शो करता है कि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है रिलेशनशिप में ही। तो न्यू मून की एनर्जी प्लस न्यू ईयर स्टार्ट प्लस अब ये पूरा मंथ में वीनस और सैटर्न का कंजक्शन, ये सारी एनर्जीज मिक्सअप होकर के ये शो कर रही हैं कि आने वाला टाइम, ये पूरा जनवरी का टाइम बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए डिवाइन टाइम हो सकता है, क्योंकि ये टाइम हाईली बेनिफिशियल टाइम है फॉर रिलेशनशिप। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है तो आप लोग टॉकिंग टर्म में आ सकते हो। रिलेशनशिप आपके और आपके डीएम की ठीक नहीं चल रही है या फिर आप काफ़ी हील होकर के मैरिज तक पहुंचने वाले हो, किसी एक इशू की वजह से आपका मैरिज अटक रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपकी मैरिज भी हो सकती है। या यूनियन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही टॉकिंग टर्म में नहीं हो, तो बहुत टाइम बाद आपके डीएम का कॉल मैसेज आ सकता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। अगर आप काफ़ी समय से रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हो, वर्क करना आपका कर्मा हो गया, जो कि सैटर्न आपके कर्मों का फल आपको डेफिनेटली देंगे, अगर आप इतनी हीलिंग इनर वर्क कर रहे हो तो। और वीनस अपने आप ही वो सिचुएशन, वो एनर्जी क्रिएट कर देगा, जिससे कि आप अपनी डीएम को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये 28 जनवरी तक आपके पुराने किए हुए मैनिफेस्टेशंस काम आएंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अभी आप कोई मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो, सब कुछ स्टार्ट कर दो, फिर आपको कोई फल मिलेगा, तो नहीं। पहले जो आपने किया है, पहले जो मैनिफेस्ट किया है, पहले जो आपने कर्मा किए हैं, पहले जो आपने इनर वर्क किए हैं, वो सब का रिजल्ट का टाइम है इस वक्त। तो आप डिवाइन टाइम भी कह सकते हो। और हाँ, एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप हीलिंग इनर वर्क कर रहे हो और आप किसी कार्मिक के साथ हो, नेगेटिव व्यक्ति के साथ हो, नार्सिसिस्ट के साथ हो या किसी सोलमेट के साथ हो, तो उनके साथ अगर आपका कर्मा है कोई, इस वजह से वो आपकी लाइफ में आए हैं, कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल टाइम है, ये कर्मा रिलीज का बेस्ट टाइम है, सैटर्न आपको रिजल्ट देगा। तो वो बैड लोग जो हैं आपकी लाइफ से, वो पूरी तरह से हमेशा के लिए जा सकते हैं, या वो लोग जो आपके लाइफ में मायने नहीं रखते, जो कार्मिक हैं, जो सोलमेट हैं, जो आपके यूनियन को ब्लॉक करते हैं, आने वाले आपके डीएम के साथ यूनियन को ब्लॉक करते हैं, वो लोग हमेशा के लिए आपके लाइफ से रिलीज भी हो सकते हैं। आपको हो सकता है ये सारे प्रोसेस में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन वो पेन फ्यूचर में आपको दिखेगा कि वो अच्छा है आपके लिए। आपको नहीं पता, इसलिए आप अटैच रहते हो, इसलिए आपको पेन हो सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर कोई कार्मिक है, कोई नार्सिसिस्ट है, या आपने सोलमेट अट्रैक्ट कर रखा है, अपने डीएम से आप डिटैच हो गए और आप किसी सोलमेट के साथ हो, बट उस सोलमेट के साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता, फ्यूचर आपका अच्छा नहीं जाएगा, ईश्वर को सब पता है। तो आप जो भगवान को सरेंडर करके इतनी हीलिंग इनर वर्क करते हो, तो भगवान ऊपर से देखते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं। अगर गलत जगह आप फँस गए हो, तो वहाँ से गॉड आपको निकाल देते हैं, यही उनकी दया और करुणा होती है। तो इस वक़्त जो सैटर्न और वीनस कंजक्शन हुआ है, तो कुछ लोग अगर गलत जगह फँसे हुए हैं, तो उनके साथ ये भी हो सकता है। आप सोचो कि मैम ने चैनलिंग की थी, मुझे रेज़ोनेट क्यों नहीं हुई? तो ये डेफ़िनेटली जो रियल ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम के साथ है, उनको वो दिखेगा, प्रभाव दिखेगा।
उनके रिलेशनशिप बेटर डायरेक्शन में ग्रो होंगे। जो लोग गलत जगह पे हैं, उनके भी रिलेशनशिप अपने यूनियन की तरफ ही बढ़ेंगे, डीएम की तरफ ही बढ़ेंगे। लेकिन वो गलत लोग के साथ है तो वो चले जाएँगे और डीएम आपके मैनिफेस्ट हो जाएँगे। इस वक़्त ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी कार्मिक के साथ हो तो आप अपने डीएम को मैनिफेस्ट कर लो, कार्मिक हमेशा के लिए चले जाएँ। किसी के डीएम के साथ उनका यूनियन नहीं हो पा रहा है, आप कार्मिक मैरिज में फँसे हुए हो, तो आपकी मैरिज क्लियर हो जाए और आपके डीएम के साथ आपका यूनियन सेटलमेंट हो जाए आने वाली जनवरी-फरवरी तक। आपके और आपके डीएम के बीच में कोई गलतफ़हमी है या कोई नेगेटिविटी है जिसकी वज़ह से सेपरेशन हो रखा है, या आपकी और उनकी एनर्जी के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई थर्ड पार्टी है, तो वो रिलीज़ हो जाए और आप दोनों के बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए पहले से ज़्यादा। तो डेफ़िनेटली ये पूरा मंथ आप देखोगे कि आपके और आपके डीएम के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पॉज़िटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपका रिलेशनशिप पहले से बेटर होगा और कुछ लोगों का कर्मा रिलीज़ प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके और आपके डीएम के यूनियन में कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक है, तो वो कार्मिक भी रिलीज़ हो सकता है। हो सकता है आपके और आपके डीएम के बीच में कुछ ना हो, लेकिन आपके डीएम अलग से कर्मा रिलीज़ कर रहे हों, आप अलग से किसी और के साथ कर्मा रिलीज़ करें, तो आप दोनों अलग-अलग भी अपने कर्मा रिलीज़ कर सकते हो। सकता है आपको सामने से कुछ होता हुआ अपने डीएम के साथ एग्ज़ैक्ट कि कैसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऐसा दिखाई ना दे, लेकिन अलग-अलग आप और वो अपना-अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हों और वो आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बेस्ट साबित हो। अब जनवरी मंथ की न्यू बिगिनिंग की एनर्जी पे बात कर लेते हैं। 1 जनवरी से 11 जनवरी तक आपकी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस बीच डिवाइन की हेल्प और सपोर्ट से कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स घट सकते हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ एक न्यू ट्रैक पे जाती हुई दिख सकती है आपको। टोटली चेंज घट सकता है। कोई न्यू जॉब, न्यू अपॉर्च्युनिटी, आप अपनी रहने की जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं। आप पास्ट की किसी एनर्जी में स्टक हैं तो आपका पास्ट टोटली लेट गो हो सकता है, या पास्ट का आपके कुछ पार्ट टोटली लेट गो या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पास्ट को लेट गो करना है, या तो आपको इंट्यूशन आएगा या गॉड अपने आप ही फ़ोर्सफुली आपको वहाँ से निकाल सकते हैं, या टोटल आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ़ में कुछ न्यू चेंज ला सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप 1 जनवरी से 11 जनवरी तक कोई भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर सकते हैं। 1 जनवरी से 11 जनवरी तक आप एकदम क्लियर इंट्यूशन अपनी यूनिवर्स में भेजें, 2025 में आप क्या-क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस। ये क्लियर इंटेंशन यूनिवर्स में ज़रूर भेजें। और इस टाइम पे आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो फिर इस दौरान 11 से 1 से 11 के दौरान आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर चेक करें। देखें कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, यूनिवर्स आपको फ़ोर्सफुली अंदर से क्या रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं, किधर आपको भेजना चाह रहे हैं। तो आप अपने सारे फ़ियर और एंग्ज़ायटी से बाहर आएँ, अपनी इंट्यूशन को सुनें, स्ट्रॉन्ग चॉइसेस लें, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आएँ और गॉड के सपोर्ट से अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दें और एक नई दिशा में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी के साथ अलाइन करें। और अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं डीएम की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स के बारे में। डीएम की एनर्जी न्यूट्रल आ रही है। सिर्फ कुछ डीएम की एनर्जी लो वाइब्रेशनल आ रही है। जो डीएम अपने कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, या फिर ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, या फिर किसी इम्पॉर्टेंट उनका कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा है, या रियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, या यूनियन का कुछ प्रोसेस चल रहा है, उसकी वजह से बहुत गहरा जिनके ऊपर इम्पैक्ट है, सिर्फ वही मिसिंग एनर्जी में है, बहुत सैड एनर्जी में है और डीएफ को मिस कर रहे हैं या अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं। उसकी वजह से डार्क नाइट ऑफ सोल एनर्जी में भी कुछ डीएम हो सकते हैं। उन्हीं की सिर्फ नेगेटिव और लो वाइब्रेशन आ रही है, बाकी बहुत सारे डीएम की न्यूट्रल एनर्जी आ रही है। ज़्यादातर डीएम की ऐसी एनर्जी आ रही है कि बिज़ी वाली, जैसे काम में बहुत बिज़ी हैं, स्टक एनर्जी में हैं, थर्ड पार्टी में कुछ डीएम दिखाई दे रहे हैं इन्वॉल्व, और कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में कुछ डीएम, डाउट की एनर्जी में कि क्या चूज़ करें, क्या नहीं चूज़ करें, डीएफ के पास जाना है कि नहीं जाना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मन में रियलाइज़ेशन है, डीएफ के लिए फीलिंग्स भी है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को रोक कर के बैठे हैं। डीएफ की एनर्जी उनको फ़ील हो रही है और पोर्टल की एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी से इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए इतना एनर्जी फ़ील होने के बाद भी कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में भी कुछ डीएम हैं।
इस दौरान आपको यूनियन के बहुत सारे साइन भी दिख सकते हैं या डीएम के सैड पोस्ट्स आपको दिख सकते हैं या आपको ऐसे मैसेजेस चैनल हो सकते हैं कि डीएम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में है, लो वाइब्रेशन में है, मिसिंग एनर्जी में है। डीएम से रिलेटेड सैड ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर आपको मैसेजेस रिसीव हो तब भी आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। जब वो 3D में आपसे कांटेक्ट करे, 3D में बात करने की कोशिश करे, 3D में रियलिटी में सामने से कुछ एक्शन दिखाएँ, सिर्फ़ तभी भरोसा करना है। यहाँ पे कुछ डीएम काफ़ी हील्ड और पॉजिटिव एनर्जी में भी हो सकते हैं। ऐसे डीएम का कॉल मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है। तो इस वक़्त बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, डीएम का कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है। आप अपने डीएम से बात कर सकते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर के हिसाब से कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से आप उनसे बात करें। हाँ, लेकिन अपना सेल्फ लव ज़रूर मेंटेन करें, अपने बाउंड्रीज़ ज़रूर मेंटेन रखें। मेंटेन करते हुए फिर बात करें। मुझे 2 दिन पहले एक स्कूल वाला ड्रीम भी आया था, जो कि बहुत कुछ इंडिकेट करता है। स्कूल वाला ड्रीम कुछ ऐसा था कि कई सारी लड़कियों का एग्ज़ाम छूट गया था। अचानक से अनाउंस किया जाता है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हॉल में आ जाओ और लड़कियाँ एग्ज़ाम हॉल में जाती हैं। फिर उनको याद आता है कि नहीं, मेरे पास तो पेपर नहीं है, किसी को याद आता है उनके पास पेंसिल नहीं है, किसी को याद आता है उनके पास कलर्स नहीं है, किसी को याद आता है कि उनके पास पेन ही नहीं है। तो वो बस 5 मिनट का समय माँग कर के वापस आती हैं अपने-अपने क्लासरूम में और पेन लेने, पेंसिल लेने, कोई कलर लेने, कोई कुछ लेने। और यहाँ पे उनको वो चीज़ मिल नहीं रही होती है और वो काफ़ी टाइम लगा देती हैं और वापस जब वो सब कुछ इकट्ठा करके जाती हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो पता चलता है कि वो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो उनको लगता है कि अरे! इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे ख़त्म हो गया? फिर वो प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि हमारा एग्ज़ाम छूट गया है, प्लीज़ हमें एक और मौका दीजिए, इतने सारे लोग हैं, हम सबका एग्ज़ाम छूट गया है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, तुम सबकी लापरवाही की वजह से एग्ज़ाम छूटा है, तुम सब तैयारी नहीं करके आई थी, तुम्हें पता था कि एग्ज़ाम है, तुम्हें इतनी तैयारी करके रखनी है, तुमने तैयारी क्यों नहीं की? अब तुमको फ़ेल होना ही है, अब 1 साल और लगाओ, 1 साल और तैयारी करो। तो ऐसा कहते हैं प्रिंसिपल और मेरा ड्रीम यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये इससे मुझे ये पता चला कि हो सकता है कि इस हाल ही फिलहाल के दौरान दिसंबर में या जनवरी में कई सारी डीएफ्स और डीएम्स का टेस्ट हुआ। गॉड ने एग्ज़ाम लिया अचानक से और वो तैयार नहीं थी, तो वो फ़ेल हो गई। अब उनका जर्नी 1 साल और डिले हो गया। मेबी उनके यूनियन का टाइम था, मेबी उनके लाइफ़ में कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही कुछ लोगों से हुई है, जिसकी वज़ह से उनका 1 साल डिले हो गया। अब उनको 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी वो रिज़ल्ट चाहती थी उसके लिए। ये ड्रीम मुझे 2 दिन पहले चैनल हुआ, जो कि स्कूल का ड्रीम था और कलेक्टिव बहुत सारी लड़कियों और लड़कों के लिए था। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी की ओवरऑल सिचुएशन अभी चल रही है, जिसमें कुछ डीएफ के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी जर्नी डिले हो गई है। डिवाइन ने उन्हें अभी और मेहनत करने के लिए बोला है कि अभी आप और मेहनत करें, 1 साल और मेहनत करें। इसके अलावा उसमें ये भी दिख रहा था कि बहुत सारी डीएफ्स ने एग्ज़ाम दिया, वो बिल्कुल रेडी थी और वो पास हो गई। तो हो सकता है कि ऐसी डीएफ जो भगवान की परीक्षा में पास हो गई हैं, उनके रिज़ल्ट का टाइम हो और आने वाले टाइम में उनको अपनी लाइफ़ में ग्रोथ और तरक्की और रिलेशनशिप में ग्रोथ और तरक्की देखने को मिले। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड है आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके इनर पीस से, आपके रिलेशनशिप से। और मैंने कई बार कहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के एंड तक पहुँचते-पहुँचते आपको जो लेसन्स सीखने हैं, वो यही सीखना है कि स्पिरिचुअलिटी में एक तो लेसन सीखना है कि कैसे ग्रो करना है, इनर पीस तक, हाई वाइब्रेशन तक कैसे पहुँचना है और तीसरा रिलेशनशिप अपना अच्छा कैसे करना है अपने डीएम के साथ। आप समझ लो कि आपके पास ये 3 किताबें हैं, आपके सब्जेक्ट हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के और ये तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के सीखना है और फिर जब आपका एग्ज़ाम हो, आपको इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आपको एग्ज़ाम देना है और फिर यूनिवर्स के उन सारी चीज़ों पे अगर आप खरे उतरते हो, जो वो आपके अंदर देखना चाहते हैं, तो आप जो माँगते हो उनसे, जो चाह रहे हो, वो आपको वो दे देते हैं। आप और आपके इनर वर्क में हेल्प करने के लिए इस मंथ भी मेरा इनर वर्क क्लास स्टार्ट हो रहा है। हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करने के 7 सिद्धांत, उन 7 सिद्धांतों के ऊपर इस बार की हार्मोनियस यूनियन मास्टर क्लास स्टार्ट होगी।
मैं किसी और टॉपिक को लेने वाली थी, लेकिन मैंने हार्मोनियस यूनियन ही लिया क्योंकि ये अच्छा टाइम चल रहा है रिलेशनशिप के लिए, वीनस एनर्जी का सपोर्ट भी रहेगा, तो इसलिए यूनियन के ऊपर, हार्मोनियस यूनियन के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर अगर क्लास चलाई जाए तो ये बहुत सपोर्टिव हो सकता है और बहुत कुछ हम हील कर सकते हैं इसमें। एवरी डे 7 दिन लगातार सबकॉन्शियस हीलिंग कराई जाएगी। और क्या-क्या टॉपिक्स कवर करे जाएँगे वो मैं आपको थोड़ा-सा एक बार बता देती हूँ। पहला, अगर आपके डीएम ऐसा शो करते हैं कि उन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना बात किए आपसे रह लेते हैं, उनकी आराम से आदत है और आपकी ऐसी आदत नहीं पड़ पा रही है, आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो हाउ टू क्रिएट नीड्स, आपके डीएम को आपकी ज़रूरत कैसे महसूस हो, नीड क्रिएट करना सिखाया जाएगा और वो जो ये मिरर कर रहे हैं उसकी सबकॉन्शियस हीलिंग कराई जाएगी। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने डीएम से एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपकी खुशी का, हर चीज़ का सोर्स सबकॉन्शियसली आप उन्हीं को मानते हो, गॉड को सोर्स नहीं बना पा रहे हो। डीएम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हैं अगर, तो इसकी भी हीलिंग। आप अपने आप को डीएम के सामने एक स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएबल, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर टॉकिंग टर्म में हो, बात हो रही है, तो आप एक बैलेंस कम्युनिकेशन और अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं रख पा रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो इसकी हीलिंग कैसे मेंटेन करें सिखाया जाएगा। प्लस सबकॉन्शियस हीलिंग ऑन ऑफ ख़त्म करने के लिए। डीएम अगर ट्रस्ट इशू मिरर कर रहे हैं, उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है, जर्नी पर ट्रस्ट नहीं है, इस रिलेशनशिप पे कोई ट्रस्ट नहीं है, तो इसकी हीलिंग। और कुछ लोगों का बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डीएम अच्छे भी हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन 5D तक ही सीमित है। इस रिलेशनशिप को 3D में कैसे ग्राउंड करना है, इससे रिलेटेड भी कुछ नए तरीके, इन सब की हीलिंग के लिए मैंने बहुत सारे और नए तरीके सीखेंगे, वो भी बताऊँगी और सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन भी कराया जाएगा ताकि इससे रिलेटेड ब्लॉकेजेस को हील करके इस टाइप की एनर्जी क्रिएट कर सकें अपनी लाइफ में और 5D या स्पिरिचुअल यूनियन को 3D में ग्राउंड कर सकें। ये क्लासेस 7th जनवरी से स्टार्ट होंगी। इवनिंग का टाइम इस बार मैंने रखा है 9:30 से 10:40 तक। इस टाइम बहुत सारे लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इवनिंग का टाइम रख दिया है। क्लासेस 7 से स्टार्ट हो रही है, 7-8 को क्लास होगी और उसके बाद सैटरडे और संडे को क्लास हुआ करेगी। टोटल चार्जेस 1500 है। ज़ूम की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और नंबर भी दिया है स्क्रीन पे। कोई भी इन्फॉर्मेशन और जाननी है तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।